देखो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है बुक देना, उसको पहले मैं लिख रहा हूँ, पूरा समझना है इसको। लैंग्वेज क्या कर रहे हैं और क्या करना है। 10.1 है, इफ एन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट लिख दो, फाइंड इट्स मेजरमेंट, फाइंड द एंगल लिख देते हैं। अरे करना नहीं है, आंसर सबके सही है, मैं लैंग्वेज बता रहा हूँ कैसे लिखी है, तुमने अब अपनी देखना। ठीक है ना, इफ एन एंगल, ये कोई एंगल है वो कितना है 20 लेस है इसके कॉम्प्लीमेंट से। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास 100 रुपए है, मेरे पास 20 रुपए कम है तुमसे, कितने रुपए हैं मेरे पास पता नहीं, उनके तो बताओ जिससे कम है। अच्छा x माइनस 20 पता नहीं, तो वो सिखा तो लेंगे। तो देखो जिससे कंपेयर करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक तो एंगल है तुम्हारा, एक है कॉम्प्लीमेंट एंगल। एक कोई एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से कितना कम है 28 कम है, ये पता हमें, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट को ही एक्स ऐड करोगे जो कि इससे ही 28 कम है। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हैं कि इसको एक्स ऐड कर लो तो इसको 28 बढ़ा दो, यही करते हैं। ये x है, ये कितना हो जाएगा x माइनस 28। तो दो एंगल पता चल गए, एक ये एंगल हुआ, एक ये एंगल हुआ x डिग्री और ये। अब हमें पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट है और जो एंगल है उसको प्लस करके 90 लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे x प्लस x माइनस 28, ये लिखा जाएगा इक्वल टू 90। तो जो लैंग्वेज लिखी है उसके हिसाब से ये होना चाहिए था, और यहाँ लिखते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये तो लिखा जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, जो लाइन लिखी है वो बोल दो। अभी रुक जाओ, हाँ बताओ पहली लाइन बताओ अपनी। x इक्वल यहाँ माइनस, देखो अगर इस पूरे पार्ट को अगर इधर लेके जाते तो क्या बनेगा, इधर 90 माइनस x माइनस 28 बनना चाहिए था ना। ये पूरा अगर पार्ट उठा के ले जाए और अगर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो गलत नहीं हो रहा ये। और x वाला टर्म उधर लेके क्यों जाना, कि x इधर ऐड कर सकते, तो ये तो उधर जाएगा ही नहीं। ये हो जाएगा 2x माइनस का 28 इक्वल टू 90। अभी फोर्थ वाले में और देखना लेंगे, 2x माइनस 28 है, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 90 प्लस 28। ये कितना हो जाएगा 8, ये 11, ये 2x, x इक्वल टू कितना आया 118 अपॉन 2। रुक तो जाओ, 2 से ये कटेगा, 2 5 जा 10, 2 9 जा, ये कितना कटेगा, ये x डिग्री आया है। x डिग्री था क्या तुम्हारा 59 डिग्री। अब इसका पूछा क्या है, कॉम्प्लीमेंट पूछा है या फिर वो पूछा है, सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट आया है। x इक्वल टू क्या थे, कॉम्प्लीमेंट थे ये वाले। अब निकालना में एंगल था वो, तो हम इसको माइनस भी करेंगे। x तुम्हारा 59 आया है, इसमें से क्या माइनस करोगे 28, तो ये वो एंगल हो जाएगा, ये 31 ही आना चाहिए। अब समझा, अगर तुम इसको x लेट कर लेते हो तो कंफ्यूज हो सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट पूछा है कि एंगल पूछा है। तो जैसे करना है वैसे करो, लेकिन लैंग्वेज समझ जाना। अब दिखाओ, देखो फोर्थ में कह रहा है इफ एन एंगल इज 30 मोर। एक कोई एंगल है, पहले ये अभी तक दो कंडीशन थी कि एक एंगल है और दो दूसरा कॉम्प्लीमेंट है, उनको सम करके 90 ला रहे थे, बस इतनी सी कंडीशन थी। अब जो एंगल है उन्हीं के बीच में कंडीशन दे दी है, तो एक तरफ लिख लेते हैं एंगल, एक एंगल है तुम्हारा, समझने के लिए लिख रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, इन दोनों में कंडीशन है, एक जो एंगल है वो 30 मोर है किससे, जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा उसका हाफ लिया जाए और उसमें क्या कर दिया जाए 30 ऐड कर दिया जाए, उतना बनता ही एंगल। ना हमें ये पता है ना ये पता है, कंपेयर इससे हो रहा है, इसको ये एक्स लेट कर लेते हैं कि ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इस एंगल को अगर निकालें तो ये अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसके हाफ से, तो हाफ ऐसे कर सकते हैं एक्स अपॉन अपने कॉम्प्लीमेंट के हाफ से 30 जाता है। आई बात समझ नहीं आई, एक एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट के हाफ से 30 जाता है, तो दो एंगल पता चल गए तुम्हें, इन दोनों को प्लस करके 90 रख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 के होते हैं। x प्लस x अपॉन 2 प्लस 30। ठीक है, दोबारा समझा रहे, देखो ए
एक एंगल है और एक कॉम्प्लीमेंट एंगल है, इन दोनों में कंपेयर हो रहा है। कंपेयर मतलब इन्हीं से थ्रू हमें वैल्यू निकालनी है, ना हमें ये पता है ना ये पता है। ये बोला कि जो एंगल आएगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट के हाफ से 30 ज्यादा है। ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, इसको लेट कर लेते हैं कि x है मान लिया। तो अब जो एंगल आएगा वो अपने कॉम्प्लीमेंट का हाफ होगा। पहले तो कॉम्प्लीमेंट का हाफ कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। 100 रुपए के आधे कितने होते हैं, 50। तो 100 डिवाइडेड बाई 2 ही तो लिखते हैं, मैथ में ऐसे लिखते हैं। अब x का डिवाइड नहीं कर सकते 2 में, x अपॉन 2 रख लिए, इसका हाफ ही हो जाएगा। अब उससे भी कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। ये वाला एंगल कॉम्प्लीमेंट के हाफ से 30 ज्यादा है। तो दो एंगल बस पता चले अभी हमें, ये भी डिग्री में हो जाएगा और ये भी डिग्री में हो जाएगा। अब लिख सकते हैं दोनों एंगल को अगर प्लस करें तो कितना आएगा, x प्लस x अपॉन 2 प्लस 30। दोनों को प्लस कर दिया, कितना रख सकते हैं, 90 डिग्री, क्योंकि क्या है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो ये x है, ये भी x का टर्म है, प्लस हो सकता है, अपॉन में 1 कर लेते हैं, इनका ले लेते हैं एलसीएम। 2 आएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस x। ये जो 30 इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 30। ये क्या हो जाएगा 2x और x, 3x अपॉन 2, ये 60। अब ये 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, या फिर 2 को भेजो पहले, 60 इंटू 2 हो जाएगा, 3 डिवाइड में आ जाएगा, 3 से ये कटेगा 2 बार, x इक्वल टू आया 20। तुम लेट इसको भी कर सकते थे, x भी लेट करो। हाँ 40। समझ आया कि नहीं आया? अब जब लिखोगे तो क्या करोगे, ये इस तरह से, ये तो समझाने के लिए लिख दिया कि इन दोनों में कंपेयर करके तुम रख लो। जब लिखोगे तो ये लिख लेना, लेट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू कितना, x लेट करोगे कॉम्प्लीमेंट्री से कंपेयर हो रहा है, फिर लिखोगे देन। आपका आंसर सही आ रहा है लेकिन उसमें बुक में नहीं निकालना कौन सा, ये और देख लो, वो एंगल निकालना है, x निकला है, x हमने कॉम्प्लीमेंट्री लेट करा है। एंगल कितना हो जाएगा, इसने बोला है जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसका हाफ लोगे और उसमें क्या कर दोगे 30 ऐड कर दो, तो वो एंगल निकल आता है। तो लैंग्वेज इस तरह लिखना, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना। लैंग्वेज लिखना भी सीख लो। अभी केवल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकला है, अब उसने पूछा है एंगल कितना होगा, देन एंगल इक्वल टू x अपॉन 20 प्लस 30। x कितना है 40 अपॉन 2 प्लस 30, ये हो जाएगा 20। ये सब कर लोगे तुम अगर ये बना लिया तो, ठीक है। अब 5 वाला है, 5 वाला तो कर ही लिया होगा, 4x प्लस 5x। 10 वाला दे रहा है, इफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ एंगल इटसेल्फ, मतलब कोई एंगल है उसका सप्लीमेंट्री निकाल दो वो 2/3 आता है। तो लेट कर लेते हैं, वो एंगल कितना होगा, लेट द एंगल इक्वल टू x डिग्री। इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग समझ में आना। देन सप्लीमेंट्री एंगल 2/3 रहेगा, बस x माइनस क्यों कर रहे हो। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो उस एंगल का कितना है 2/3 है, 2/3 ऑफ x लगाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट रख देते हैं। तो इससे कंपेयर हो रहा है इनका भी, डायरेक्ट 180 पे मत पहुंच जाओ, वो तो सम है, एक एंगल पता चल गया दूसरा। अब लिख सकते हैं नाउ x प्लस 2/3x इक्वल टू 180, यहाँ लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री। इनको प्लस करेंगे, एलसीएम लेके 3 आएगा, ये 3x हो जाएगा, ये 2x, 180। 5x डिग्री इक्वल टू 18 इंटू 3, x डिग्री इक्वल टू 180 इंटू 3 अपॉन 5। 5 3 जा कितनी होगा ना, 36 से मल्टीप्लाई करोगे, देखना इतना ही आ रहा है। x की वैल्यू आई है, अगर ये पूछा जाता सप्लीमेंट्री एंगल बताओ तो 2/3x निकालते हैं।
दोनों ये हो गया तुम्हारा एंगल, लिख देना एंगल इक्वल टू सप्लीमेंट्री देन सप्लीमेंट। जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो ये था कि एंगल दे रखा है सप्लीमेंट्री बता दो, वो इतना था। अब इनमें ही कंडीशन दे रखी है, विदाउट लैंग्वेज लिखा होगा, मैं काटूंगा तो तुम कहते हो कि हमारे में तो पूरा सही था। और कौन सा बच्चा हुआ था इसमें? देखो 10.2 से पहले है तुम्हारा एक टॉपिक है एडजेसेंट एंगल्स। अब ये एंगल्स क्या होता है? एडजेसेंट का मतलब समझ लेना, पास वाला जो एंगल होगा वही हो जाएगा, पड़ोसी एक तरह से। तो एक अगर एंगल बनाया जाए और ये ऊपर एक लाइन खींच दी जाए, तो एक तो ये एंगल दिख रहा है, इसके पास वाला ये हो गया, नाम दे दिया जाए ए बी सी और ये डी, तो बोल सकते हैं एंगल ए बी डी, ए बी डी, ये जो एंगल है वो इसके पास का है, तो क्या लिख सकते हैं? इज एडजेसेंट टू एंगल डी बी सी, डी बी सी के एडजेसेंट है। अगर एक और लाइन ऐसे खींच दी जाए, एक ये भी एंगल बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल है वो इसके पास तो है नहीं है, तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट नहीं होंगे, ये दोनों आपस में एडजेसेंट हो सकते हैं, ये दोनों आपस में एडजेसेंट होते हैं। बस इतना सा समझना था इसमें, लिख लो, बना लो। अब इसके कुछ पार्ट है, जैसे ये दोनों एडजेसेंट आए, तो इसमें एक जो लाइन थी वो तो कॉमन थी ना, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? दे हैव वन कॉमन वर्टेक्स। का मतलब क्या होता है? दे हैव वन कॉमन आर्म या साइड। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स बताना नैना, क्या होता है नैना? सारे पॉइंट मिले, तुम बताना वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स एंगल एक दूसरे के तुम बताना। पॉइंट कौन बोल सकते हैं? ये है वर्टेक्स, पॉइंट को बोलते हैं। समझ आया क्या वर्टेक्स पॉइंट होता है? अनकॉमन आर्म्स आर आइदर साइड और द कॉमन आर्म, मतलब कॉमन है उसके इधर उधर होंगी वो साइड। आगे लिखो, लिखो लिखो लिखो, तुम ही लिखना बस। अनकॉमन साइड आर ऑन। अब देखो जो लीनियर पेयर है इसके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो ये वाली चीज समझ लेना इसको कि है क्या लीनियर पेयर, ठीक है? इसके बहुत सारे क्वेश्चन है। अब ये और एक सप्लीमेंट्री, इन दोनों में कंफ्यूज हो गए, डायरेक्ट मत लगा देना। इसमें हो सकता है टू एडजेसेंट एंगल, टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू बी linear pair, are said to be linear pair if their sum is 180 डिग्री। इसमें पूरी लैंग्वेज लिखी है कि अपोजिट होती है वो साइड्स, ठीक है? तो उतना लिखना है, इतना ही कर दो। अब देखो इसमें आएगा कैसे क्वेश्चन, इसका एक फिगर भी पता हो, देख लो क्वेश्चन समझ जाओगे, बस यही बताना था और कुछ है। जैसे कि एक एंगल है एंगल 1 और ये एंगल है 2, दो एंगल है, अगर ये सीधी लाइन में है तो बोले जा सकते हैं कि लीनियर पेयर है। जैसे ये एंगल हो एक और एक ये हो, इन दोनों का जैसे सम 180 हो रहा है, मान लीजिए 180 हो रहा है तो होगा नहीं, अगर इन दोनों का सम 180 हो रहा है तो ये मैं लिख देना लीनियर पेयर है ये, क्योंकि ये सीधी लाइन होनी चाहिए, 180 कैसे भी हो सकता है, ठीक है? तो सीधी लाइन में होना चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। यहाँ पे जो रीजन लिखा जाएगा राइट में वो लीनियर पेयर लिखा जाएगा, सप्लीमेंट्री भी लिखा जाएगा तब भी 180, सप्लीमेंट्री लिखा जाता है तब भी 180 आता है, लीनियर पेयर लिखा जाता है तब भी 180। लीनियर सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि ये फिगर नहीं पता होता।